विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। माया छाया वराकी कथमिव लभतां मय्यनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं दुहिणहरिहरा सन्तवन्ने सुलीलाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वर्णदीन पुनातु अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं प्रारंभिक परिभाषाएं आदि जानने के लिए, तो उसमें आए हैं हम आवरण में। तो जब आवरण की बात आई तो आवरण में ये बात कही गई कि उसके पहले कि ये किससे दूर होता है, मल विक्षेप तो धर्मोपासना आदि से दूर हो जाते हैं, किंतु जो दोष आवरण है वह कैसे दूर होगा, क्योंकि वह सूक्ष्म भी होता है, अविद्यात्मक है, अज्ञानात्मक है, और इसलिए वह ब्रह्म ज्ञान से ही दूर होगा। ये इसकी जो लीला है, माया है, वह अद्भुत है, अनिर्वचनीय है। इसलिए अनिर्वचनीय है कि यहाँ पर जो वेदांत इतना एक ईमानदार ग्रंथ है या विद्या है कि वह बोल देता है कि हमने कल्पित ही इस कारण शरीर का, माया का या अज्ञान का या आवरण का आरोप किया है, और इसलिए कल्पित ही ब्रह्म ज्ञान से वह मिट जाएगा। ये भाई कैसी बात, जब सब कल्पित ही कल्पित है तो हम क्यों चलें इस मार्ग पर। तो इस कल्पित इसलिए कहते हैं कि यहाँ कोई अभिमानी नहीं बनता है। अविद्या की स्थापना होने से जो अहंकार है वह भी अविद्यात्मक हो जाता है, और इस अहंकार का निर्मूल जो समूल उच्छेद होता है, तो शास्त्र भी, हमारे जो वेद हैं, शास्त्र हैं, वो भी इसका अभिमान धारण नहीं करता है। पूछो भाई आदित्य, क्या प्रश्न है?
तो तो ये इसलिए कहा कि यहाँ पर ये ब्रह्म ज्ञान भी, क्योंकि जैसे जैसे आपकी ग्रंथियों का उच्छेद होता है तो ग्रंथि के उच्छेद से वैसे वैसे प्रकार से आपको स्पष्टता होती चली जाती है। तो जो परमात्मा है ही, आपके हृदय में सदा है ही, हम उसे देख नहीं पाते हैं, तो शास्त्र और गुरु के उपदेश से वह हमारे हृदय में प्रकट होने लगता है। इसलिए बता दिया कि भाई ये ब्रह्म ज्ञान एक परोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है और दूसरा अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। तो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या है? तो ब्रह्म सत है, चित्त है, आनंद है, ये सब जो वर्णन किया जाता है ब्रह्म का, चैतन्य का, परमात्मा का जो वर्णन किया जाता है, उससे क्या होता है? कहा परोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। अब ये क्या है? उसी प्रकार से अपरोक्ष ज्ञान कब होगा? जब आपको यह बताया जाएगा कि वह ब्रह्म, वह तत्व, वह सत्य, तुम तत्वमसि करके बताया जाएगा। तो इसमें आनंद की बात यह है कि जहां वर्णन किया जाएगा सत्यम ज्ञानम अनंतम, उनको बोलते हैं अवान्तर वाक्य, और जहां सीधे ज्ञान का उपदेश, ऐक्य बोध कराया जाता है तो उसको बोलते हैं महावाक्य। थोड़ा थोड़ा आप सुनते चलिए, तो उसको बोल देते हैं महावाक्य। तो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान जो है उसके लिए, क्योंकि आपको सीधे अनुभूति नहीं हो रही, वेदांत शास्त्र की महिमा यह है कि वह सीधे आपको परमात्मा का, सत्य का, परमार्थ का अनुभव कराता है। वह कपोल कल्पित विद्या नहीं है, और विचार भी आपके अनुभव के आधार पर, अनुभूति के आधार पर ही क्रमशः हम चलते हैं। और मुश्किल बात यह है कि किसी किसी को ही ये ब्रह्म जिज्ञासा होती है, नहीं तो अपना सब थोड़ा बहुत करके, आजकल तो साधक जो गृह त्याग करके घर में रहते हैं, वो आश्रम में रहते हैं, वो भी कहते हैं कि हमने अपनी 12 माला कर ली। कोई कहते हैं हम एक दिन उपवास कर लेते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ ऐसी तपस्या की महिमा है इस भारतीय संस्कृति में कि इतना काम तो गृहस्थी में रहने वाले भी कर लेते हैं, माताएं भी कर लेती है, और पिता यदि चाहे तो भी कर लेते हैं। वो बाहर उनको काम होता है तो ज्यादा बहिर्मुख होकर घूमते रहते हैं, पर माताएं तो कर लेती हैं, बहुत सी व्रत उपवास कर लेती है, और बहुत सी क्या बता रहे थे, तो ऐसे जो इतने सा माला, बहुत सी माला भी जप लेती है। तो माला जपना बहुत उत्तम है। देखिए एक बात समझिए, जब ये कहेंगे कि माला से नहीं होगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप माला को अपने जीवन में हटा दें, पर आगे की बात को भी समझें, उसे ये कहा जाता है। तो इसलिए कहा कि जब आपको विश्वास होता है सत्शास्त्र में, गुरु में, और श्रद्धा पूरी होती है, तो ये परोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, क्योंकि अवान्तर वाक्य को आप समझ लेते हैं, और इससे असत्वापादक आवरण की निवृत्ति हो जाती है। तो ब्रह्म नहीं है अथवा ईश्वर या परमात्मा नहीं है, क्योंकि आजकल सबको ब्रह्म शब्द थोड़ा भारी लगता है, भारी, इसलिए फिर हम लोग योगियों का शब्द ले आते हैं परमात्मा। परमात्मा शब्द का प्रयोग उपनिषदों में नहीं है, वहाँ आत्मा का शब्द का प्रयोग है और ब्रह्म शब्द का प्रयोग, पर जिस प्रकार भी समझ में आ जाए उस प्रकार से उपाय कर लेना चाहिए। तो ब्रह्म नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? असद। तो असद वह एक भाव है, परमात्मा नहीं है, वह एक भाव है असद। तो असद जो भाव है उसको बताने वाला जो आवरण होता है
उसको बोलते हैं असत्वापादक आवरण। अब ये सब जो शब्द है ना, यदि आप आश्रम में रहते हैं तो आपस में इन शब्दों का प्रयोग व्यवहारिक भाषा में भी आप कर लेते हैं तो आपकी समझ पक्की हो जाएगी। तो जब ब्रह्मनिष्ठ गुरु होते हैं और वेदांत शास्त्र के वचनों में आपको उसके अनुसार आप निर्णय करते, निश्चय करते हैं, तब आपका परोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो गया। अब ये परोक्ष क्या है, बहुतों को ये भी नहीं मालूम होगा। तो जो सामने दिखता है, परसेप्शन जिसको बोलते हैं ना, तो जो सामने दिखता है उसको इंद्रियों के द्वारा जो हम देखते सुनते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। अक्ष माने इंद्रिया और अक्षम अक्षम प्रति, तो हो गया प्रत्यक्ष। और जो इंद्रियों से नहीं दिखता है पर हम उसको स्वीकार करते हैं, जैसे कि स्वर्ग है, नरक है, उसको हम मानते हैं, लोक लोकांतर है, तो उसको बोलते हैं परोक्ष। स्वर्ग आदि हमेशा परोक्ष है। और एक ऐसी वस्तु होती है कि आप उसको देखते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन वह इंद्रिय ग्राह्य नहीं होती। अक्षम अक्षम प्रतिमा ने इंद्रिय ग्राह्य नहीं होती, तो उसको कहते हैं अपरोक्ष। जैसे आपके काम क्रोध आदि को भी आप देखते, तो क्या होते हैं उस समय अपरोक्ष। सुख दुख को भी आप देखते हैं, तो अंतःकरण में रहते और आप उसको देखते हैं, तो उसे कहते हैं अपरोक्ष। मतलब परोक्ष नहीं है, आ लगा के आ माने नहीं, तो परोक्ष नहीं है, तो वह हो गया अपरोक्ष। अब ये सच्चिदानंद स्वरूप मैं ही हूं, जब इसको जान लेते हैं तब वह हो जाता है अपरोक्ष। तब तक आप उसको मान रहे थे परोक्ष ब्रह्म ज्ञान अर्थात परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, इसको आप मान के चल रहे थे, तो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान था। और जब महावाक्य का आपने श्रवण किया कि सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा आपने जाना, तब उसको बोलेंगे अपरोक्ष। अब वो परोक्ष नहीं रहा, अब वह अपरोक्ष हुआ। तो ये तत्वमसि आदि महावाक्य जो है, इनको सुनने से गुरुमुख से इसलिए कि वो जानते हैं कि इस साधक की कहाँ ग्रंथि है और किस ग्रंथि को हटा देने से इसकी बुद्धि में स्पष्टता हो जाएगी, समझ जाएंगे। तो इसलिए इस प्रकार से जब चलते हैं तो अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। अब ये अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी कई प्रकार का होता है। तो क्या होता है, तो कहा कि मनुष्य के अंदर दो भावनाएं रहती हैं, असंभावना और विपरीत भावना। इनको असंभावना को संशय कहते हैं, संशय आत्मा विनश्यति भगवान कहते हैं, और विपरीत भावना को विपर्य कहते हैं। विपर्य जैसे कि शास्त्र बोलेंगे, गुरु बोलेंगे, आपका अनुभव बोलेगा कि आप शरीर नहीं हो, फिर भी आप बार बार शरीर को ही मैं कहते हैं। आप कहेंगे अनुभव कैसे बोलेगा, क्यों? स्वप्न में दूसरा शरीर बना लेते हो ना, और शरीर बदलता रहता है। पहले देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, बाल्यावस्था में कुछ और शरीर था, फिर कुछ और हो गया, फिर कुछ और हो गया। तो ये जो विपरीत भावना है, तो वह हम शास्त्र और गुरु की आज्ञा को स्वीकार नहीं करते। कहीं अंदर से, बाहर से भले हम कहें कि हम स्वीकार कर रहे हैं, तो इसमें इसको बोलते हैं विपर्य या विपरीत भावना। ये बहुत दूर तक ये साथ में चलती है, ये बहुत बड़ी घाटी है, और इसलिए दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, अदृढ़ ही ब्रह्म ज्ञान होता है। अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान के भी दो प्रकार कर दिए, अदृढ़ और दृढ़, है ना।
तो अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान और दृढ़ तो असंभावना और ये विपरीत भावना, अर्थात संशय और विपर्य। असंभावना को ही संशय कहते और विपरीत भावना को ही विपर्य कहते। तो ये कहीं आपकी बुद्धि में, अंतःकरण में असंभावना और विपरीत भावना बनी रहती, उनको साथ में लेकर के जो ब्रह्म और आत्मा की एकता का निश्चय होता है, उसी को कहते हैं अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। मैं शरीर हूं, ये बना रहता, मैं व्यक्ति हूं और अपनी इंडिविजुअलिटी, अपने व्यक्तित्व का अभिमान भी बना रहता है। तो ये असंभावना जो है, यह संशय, और ये संशय भी दो प्रकार का होता है। कैसे दो प्रकार का होता है? तो देखो, ज्ञान में क्या चाहिए कि एक तो वस्तु विषय चाहिए जिसको आप जानने जा रहे हैं, और दूसरा उसको जानने का कारण चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं आंख से और रूप को देखते हैं, सामने क्या रूप है, हरा है, पीला है, वृक्ष है, आकाश है, पक्षी है। तो जो भी आप रूप को देखते हैं, तो उसमें आपकी जो नेत्र वृत्ति है वो जाकर और उसको देखती है। तो इसमें भी बड़ा विचार है, लेकिन अभी आपको थोड़ा थोड़ा बताते जा रहे हैं। तो जब वो जाकर देखती है नेत्र वृत्ति, तो वहां पर वो जो विषय है उसको तो कहेंगे प्रमेय, और नेत्र वृत्ति होगी प्रमाण। अगर नेत्र ठीक नहीं है तो आप देख नहीं पाएंगे, और आप जो देखने वाले हैं उसको कहेंगे प्रमाता। दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी कहते हैं कि आप हैं ज्ञाता, और इंद्रियां जो करण है, प्रमाण है, तो वो क्या है, तो उनके द्वारा वो वृत्ति बनती है और आप उसको जानते कि पशु है, पक्षी है, कि आकाश है, कि नदी है, सबको आप जानते हैं, तो उसको बोलेंगे प्रमाण। क्या प्रमाण है कि आकाश नीला है? का नेत्र प्रमाण है कि आकाश नीला है, तो वो होगा प्रमाण, और आप होंगे प्रमाता। और दूसरे शब्दों में आप हैं ज्ञाता, और जो करण है, जो उपकरण आपको दिए गए हैं वस्तु विषय का ज्ञान कराने के लिए, उनको कहेंगे ज्ञान के साधन, और जिस वस्तु को हम देखेंगे उसको कहेंगे ज्ञेय। तो प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, तो इसलिए बता रहे हैं कि एक बात कही जाती है कि जो आपका संशय है, वो संशय भी दो प्रकार का हो जाता है। एक प्रमाणगत संशय और एक प्रमेयगत संशय। आपको अपने होने में कोई संदेह नहीं है, पर प्रमाण जो का हमारे यहाँ क्या प्रमाण है? वेद प्रमाण है। तो वेद प्रमाण है, इसको हम क्यों माने? हम बाइबल को प्रमाण क्यों नहीं मान ले? हम कुरान को प्रमाण क्यों नहीं मान ले? अरे वह जो इंद्रियों से परे अलौकिक वस्तु है, उसको, उसकी चर्चा ही वहां नहीं है, तो आप उसको कैसे प्रमाण मानेंगे? है ना? वो उसमें प्रमाण नहीं है, किंतु वेद वो उस वस्तु को दिखाते हैं कि जो सामान्य इंद्रियों से आप नहीं जान सकते। तो इसलिए वेद की प्रमाणता है। तो प्रमाण जो वेद है, तो वो सच बता रहे हैं कि नहीं? अगर आपको वेद में निष्ठा ही नहीं है, वेद को आप मानते ही नहीं है, तो आप पहले ही अटक जाएंगे, पहली भूमिका में अटक जाएंगे। और इसलिए हमारे यहाँ ये बात बहुत कही जाती थी कि वेदांत शास्त्र में श्रद्धा है कि नहीं, या वेद में आपकी श्रद्धा है कि नहीं, है ना? एक बात है। दूसरी बात यह है कि आपकी बुद्धि में ये आता है कि ये शास्त्र जो है ये भेद का प्रतिपादन करते हैं कि अभेद का। वेदांत कहता है कि अभेद का प्रतिपादन करते हैं, आत्मा एक है, आत्मा और ब्रह्म एक है। तो लेकिन आपकी बुद्धि में संशय बना हुआ है, तो वो क्या क्या है? अशुद्धि।
अशुद्धि के कारण आप उसे नहीं जान पाते हैं। तो प्रमाणगत संचय और प्रमेयगत संचय, जिस ब्रह्म का, जिस परमात्मा का वर्णन किया जाता है, प्रमेय वस्तु का जिसका वर्णन किया जाता है, तो वह हमारे जीव से, हम तो जीव है छोटे से, मरने जीने वाले, गमनागमन करने वाले, पापी पुण्यात्मा, कर्ता भोक्ता, संसारी असंसारी। तो ये जो प्रमेय है, यह हमसे एक है या नहीं, और अगर वो हमसे एक नहीं है तो वह चेतन है कैसे समझोगे? क्योंकि आप ये बताइए कि कोई आके आपके साथ व्यवहार करता है, तो जब वो व्यवहार करता है तो आप अनुमान ही तो करते हैं कि वो चेतन है। आपने जाके अंदर घुस के उसके चेतन को थोड़ी देखा, उसके व्यवहार से आप विचार करते हैं कि वह चेतन है, एक बात। और दूसरी बात, वो अच्छा है बुरा है ये भी आप अनुमान ही करते हैं। हमारे श्री महाराज जी कहते हैं कि तुम सत्संग के 10 मिनट बाद क्या सोचोगे तुम्हें पता नहीं है, लेकिन दूसरा जो तुम्हारा शत्रु या मित्र है या संबंधी है, जिसके साथ तुम व्यवहार कर रहे हो, उसके पूरा एक छवि बना के तुमने अपने अंदर रख ली कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ये सब क्या बाधाएं हैं, क्योंकि हमारे चैतन्य को ये सीमित करती है। जितना भेद दर्शन है वह चेतन वस्तु परमात्मा को सीमित करता है। तो इसलिए कहा कि जो प्रमाण है वेद, वो भेद का निरूपण करते हैं कि अभेद का, किसका निरूपण करते हैं। और ऐसा जो संशय होता है उसको बोलते हैं प्रमाणगत संशय। और जीव और ब्रह्म ये सत्य है, इनमें भेद है कि अभेद है, तो ऐसा जो प्रमेयगत संशय होता है उसको बोलते प्रमेयगत संशय। तो दो संशय हो गए, एक प्रमाणगत संशय और एक प्रमेयगत संशय। तो वेदों के लिए कहते हैं, हमारे पूर्व मीमांसा की कह देते हैं कि प्रत्यक्षेन अनुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते एनम वेदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। तो प्रत्यक्ष और अनुमान, अनुमान ऐसा है कि जैसे कहीं हम धुआं देखते हैं तो हम बोलते हैं वहां आग लगी, आग हमने नहीं देखी पर धुआं देख के अनुमान करते हैं कि वहां आग लगी है। तो प्रत्यक्ष से या अनुमान से जिस वस्तु को हम नहीं जान सकते उसका वर्णन कौन करेगा, तो उसको वेद बताते हैं। इसलिए हम लोग वेद को मानते हैं और बताते हैं। तो कहा कि तो कोई भी बता सकता है, अपने मनमानी गप्पे मार दो। हमारे एक जो नास्तिक मत है उसमें चारवाक, बौद्ध और जैन है, और आस्तिक जो दर्शन है उसमें वो 6 है, वो 6 षड दर्शन कहते हैं उनको, वो आस्तिक है। तो उसमें क्या बोलते हैं आपके न्याय वैशेषिक और योग और सांख्य और योग और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा अर्थात वेदों का कर्मकांड भाग और उत्तर मीमांसा अर्थात ज्ञान कांड, वेदांत जिसको कहते हैं। तो इस तरह से विचार चलता है। तो बोलते हैं कि वो पहले तो प्रमाण को ही लेकर संशय खड़ा हुआ है, तो संशय की निवृत्ति के लिए क्या करे, तो उसे कुछ तपस्या आदि करनी पड़ेगी, विचार करना पड़ेगा। और सबसे सरल उपाय है कि वो सत्संग ही करे। जितना जितना सत्संग करेगा उतने उसके हृदय में निर्मलता आएगी और हृदय की जो ग्रंथियां निकलती चली जाएगी। तो जीव और ब्रह्म का भेद सत्य है, और जीव कभी ब्रह्म रूप नहीं हो सकता, ये है विपरीत भावना। पहले असंभावना है, उसी को संशय कहते हैं। उसमें 2 हो गए, प्रमाणगत संशय और प्रमेयगत संशय, और उसके बाद विपरीत भावना। तो विपरीत भावना अर्थात जीव और ब्रह्म का भेद हम बना कैसे रहे? हम बोलते हैं कि जीव ब्रह्म हो नहीं सकता, क्योंकि हमने एक अपनी छोटी सी परिचिन्न एक जागीर बना रखी है,
और ब्रह्म की अलग, ईश्वर की अलग, दूर, बड़ी भारी भारी। तो काल की दृष्टि से, देश की दृष्टि से, वस्तु द्रव्य की दृष्टि से भेद बना के और फिर हम ये मानते हैं कि हम एक नहीं। तो इसलिए वेदांत आपको ये कहेगा कि देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत जो परिच्छेद है या उपाधि है, इनको हटा के आप केवल शुद्ध चैतन्य में रहिए। जितना जितना आप अपने उपाधियों को हटाकर और शुद्ध चैतन्य में रहेंगे, उतना ही आप ईश्वर की उपाधि को भी हटा सकते हैं। तो जीव और ब्रह्म का भेद सत्य है, और जीव ब्रह्म रूप नहीं हो सकता। और ये देह आदि जो प्रपंच है, ये दुनिया हम देखते हैं, तो ये क्या है? ये विरुद्ध, विपरीत निश्चय है, उल्टा निश्चय है। क्योंकि है तो आप चेतन, पर आप उसका विचार नहीं करते। क्यों? इंद्रिय दोषाद्वा, संस्कार दोषाद्वा। या तो इंद्रियों का दोष होता है या संस्कारों का दोष होता है। तो इंद्रिय संस्कार का दोष होने के कारण आप उसको स्वीकार नहीं करते कि आप चेतन हैं। और है आप चेतन, क्योंकि आपके सामने सबसे सुंदर तो ये अवस्थात्रय विवेक जो है ना, तो उसमें पूरी की पूरी जागृत अवस्था आप देख रहे हैं और आपको सच्ची लग रही है। नदी, पहाड़, पर्वत, आप सब सगे संबंधी, और फिर वो हट जाते हैं, पूरी अवस्था गई और उसकी जगह आ गई स्वप्न अवस्था। वहां नए है सब, अर्थात आपके स्वप्न जगत के ये जो सगे संबंधी है, वो उन्हीं संस्कारों को लेकर बनाते हैं जागृत के, फिर वो भी चले जाते हैं। अर्थात इन सब व्यक्तित्व संस्कार के बिना भी आप रह सकते हैं, ये आपको ईश्वर ने दिखाया, और वह आपका शुद्ध स्वरूप है, पर आप उसको स्वीकृति नहीं देते, क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई है कि एक व्यक्ति व्यक्ति को लेके कभी भी चर्चा करेंगे तो व्यक्ति व्यक्ति को लेकर करेंगे। जब ये वेदांत दर्शन कहता है कि तुम दूसरे को मत देखो, अपने को देखो, और अपने को सुधारो और अपने मार्ग पर चलो और सत्य को प्राप्त करो। तो यदि किसी को समझाया जाए, साधक को, कि तुम ऐसे क्यों सोचते हो, तो ये नहीं सोचते अंतर्मुख होकर कि हाँ हम ऐसा क्यों सोचते हैं। क्योंकि जब हमारे मन का प्रोजेक्शन, हमारे मन का फैलाव ही ये पूरा संसार है, तो हम अपनी ओर ही क्यों ना देखें, दुनिया को देखने की जगह। लेकिन जब ये बात गुरु समझाते हैं तो शिष्य तुरंत कहता है कि नहीं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो गुरु समझ जाते कि अभी इनको कोई त्वरा नहीं है परम सत्य को प्राप्त करने की, इसलिए वो अपने को समेट कर और बैठ जाते हैं। तो ये प्रमाणगत संशय और प्रमेयगत संशय और फिर विपरीत भावना, ये बात और आ गई। तो जो इंद्रियां आदि है, नेत्र आदि इंद्रियां है, ये ज्ञान होने के साधन है। सांसारिक व्यवहारिक ज्ञान, रिलेटिव रियलिटी उसको बोलते हैं। एक है एब्सोल्यूट रियलिटी, एक रिलेटिव रियलिटी है, और एक एपरेंट रियलिटी। एपरेंट रियलिटी जो स्वप्न में होती है, जागने पर पूरा का पूरा चला जाता है, और बाद में पता चलेगा कि जो आप इस समय जागृत देख रहे हैं ये भी एपरेंट ही है, और इसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि रोज के रोज फिर वही सपना, रोज के रोज फिर वही सपना, इसलिए उसको दृढ़ कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं। तो इसको प्रमाण कहते हैं। नेत्र आदि को ज्ञान के साधनों में प्रमाण कहते हैं, और करण भी कहते हैं। और इससे प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, जो इंद्रिय ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है नेत्र आदि करण के द्वारा, और नेत्र आदि इंद्रियों को प्रमाण कहते हैं। इसी प्रकार से बहुत बहुत अनेक स्थलों में, ये तो एक बात हुई। अब दूसरी बात ये है कि हम कारण का निर्णय कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अग्नि से धुआं निकलता है, अगर लकड़ी गीली है तो जलेगी तो धुआं
निकलेगा। तो धुआं क्या है? का कार्य है, और अग्नि क्या है? कारण है। तो इसलिए अग्नि का अनुमान कर लेते हैं हम धुआं देखकर, तो इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। इसी प्रकार से वेदांतों में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान माने उपमा करके बताते हैं कि उसके जैसा है, और अर्थापत्ति जो प्रमाण है, तो इसमें क्या होता है अर्थापत्ति में कि बात कुछ और कही जाती है और उसका अर्थ कुछ और निकाल के ग्रहण किया जाता है। और अनुपलब्धि प्रमाण कि वहां घट नहीं है, तो घट है और घट नहीं है। और फिर शब्द प्रमाण, ऐसे ये इतने प्रकार के प्रमाण होते हैं। अब ये कितनी ही बात ऐसी होती है कि उनका ज्ञान इन प्रमाणों से नहीं होता, क्योंकि इसमें इंद्रियां चाहिए, इन प्रमाणों से होता नहीं है। इसलिए तब ऐसी वस्तु को जानने के लिए वेद का प्रमाण है, तो वेद को प्रमाण लेकर स्वीकार किया जाता है। तो वेद बहुत बड़ा प्रमाण है, पर हम लोग जब प्रमाण की चर्चा ही नहीं करते तो हम कैसे जानेंगे कि वेद प्रमाण है। और तीसरी बात यह है कि प्रमाण के द्वारा हम जिस वस्तु को जानते हैं वो प्रमेय है। तो जो मोक्ष है, मोक्ष उसको जान लेते हैं, वो भी एक प्रमेय है, उसको केवल जाना जाता है। तो हम बात कर रहे हैं अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान और दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान की, तो इसकी चर्चा और आगे होगी, क्योंकि आप अदृढ़ को समझ लेंगे तो दृढ़ समझ ही लेंगे। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।